हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के केसी सिन्हा से क्वेश्चन नंबर 5 के 9 सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम पिछले वीडियो में जो है कि 5 के 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 के 9 सॉल्व करते हैं आज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि कॉस 60 डिग्री आई इंटू कॉस 30 डिग्री आ माइनस साइन 60 डिग्री आई इंटू साइन 30 डिग्री बराबर हमको क्या प्रूव करना है, कॉस 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं पहले LHS से। तो यहाँ से सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए यहाँ LHS से ले रहे हैं हम, LHS से। तो चलिए पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए। यहाँ क्या है, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। देखिए हम LHS साइड के ले लिए। हमको प्रूव करना था RHS में कॉस 90 के इक्वल करवाना है। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। इस क्या हो जाएगा मान, कॉस 60 का मान हम कितना जानते हैं होता है, तो 1/2 हो जाता है। देखिए यहाँ से गुना कर देंगे। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 हो जाता है। अब माइनस साइन 30 का, ये 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान हो जाता है √3/2 इंटू कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान, तो देखिए 1/2 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ऊपर में √3 बटे यहाँ 2 दूना 4 हो गया माइनस ऊपर में फिर √3 बटे 2 दूना 4 हो गया। देखिए यहाँ √3/4 प्लस में है, इस ये वाला माइनस में है, तो दोनों को हम कटा देंगे। तो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब चलिए हम RHS इक्वल टू ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे RHS इक्वल टू। तो यहाँ देखिए RHS में कितना है, RHS से, तो RHS में है मेरा cos 90 डिग्री। कितना है, cos 90 डिग्री। तो देखिए cos 90 का मान हम क्या जानते हैं कितना होता है, तो देखिए cos 90 का मान 0 होता है। कितना होता है, 0 हो गया। तो अब देखिए इसका भी LHS से लिए, ये भी 0 आ गया, और RHS से भी लिए तो दोनों इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि LHS, चलिए हम यहाँ से नीचे में लिख लेते हैं कि LHS, देखिए LHS इक्वल टू RHS। तो ये हो गया मेरा प्रूव्ड लिख देंगे। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए यहाँ है cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम पहले LHS से ले लेते हैं इसको। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन कर लेंगे। देखिए LHS से, तो LHS में है cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री ले लिए। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 हो जाता है। तो चलिए ये तो हो गया LHS का। तो अब RHS का भी निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ से लिख लेंगे अब RHS से। देखिए RHS में कितना है, तो RHS में है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो चलिए इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना हो जाता है, तो यहाँ से हो जाता है 1 माइनस tan 30 का मान क्या जानते हैं हम कि 1/√3 होता है। तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बटे यहाँ से 1 प्लस 1/√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख लेंगे इक्वल करके। देखिए 1 माइनस यहाँ स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा ये वाला, तो यहाँ 1/3 आ जाएगा सिर्फ। तो चलिए 1 माइनस 1/3 हो जाएगा बटे 1 प्लस, इसमें भी वही होगा कि स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा प्लस 1/3 बचेगा। तो चलिए इसको ऊपर में ये LCM ले लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 1/3 बटे यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 1/3 हो जाएगा। यहाँ लिख लिए 3। अब बराबर देखिए ये 3 से ये वाला जो 3 है, ये वाला 3 कट जाएगा दोनों। तो अब बचा क्या ऊपर में, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बटे यहाँ 3 1 4 आ गया। तो देखिए 2 1 2 या 2 दूना
4, तो यहाँ से कितना आ गया 1/2 आ गया। तो ये किसके इक्वल हो गया, LHS के इक्वल हो गया, LHS के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। देखिए दोनों इक्वल आ गया था LHS और RHS के, तो यहाँ से हम लिख लेंगे प्रूव। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि tan 60 डिग्री या माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री का मान हमको ज्ञात करना है। इक्वल में कितना है tan 30 डिग्री। तो चलिए हम LHS से ले लेते हैं पहले। तो LHS से, तो देखिए तो LHS से कितना है LHS में, तो LHS में है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे हो जाएगा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री है, तो लिख लिए। चलिए अब क्या करना है कि इसका मान सभी का रख दीजिए। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, और माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, अब बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस tan 60 का मान √3 हो जाता है, और इंटू tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो चलिए यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √3 और √3 ये कट जाएगा ऊपर नीचे। अब देखिए यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है, तो चलिए एलसीएम ले लीजिए ऊपर में। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम √3 हो जाएगा, और नीचे में कितना है 1 + 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2। अब देखिए ऊपर में हो जाएगा यहाँ √3 गुना √3, तो कितना हो जाएगा कंप्लीट 3 और -1 कर देंगे आप बराबर। यहाँ से देखिए तो 2 बटे ये रूट इसके ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 2√3 हो जाएगा। देखिए 2 से ये 2 कट गया, तो कितना आ गया 1/1 ये √3 आ गया। तो चलिए 1/√3 किसका मान होता है, तो देखिए यहाँ से हम tan, अब RHS में कितना है tan मेरा है RHS से ले लीजिए, तो RHS से, तो RHS में है हमको tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 हो जाता है। तो देखिए 1/√3, तो ये LHS के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से हम दर्शा देंगे कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब जो है ना यहाँ से चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 1 माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 30 डिग्री बराबर 1 माइनस sin 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री। तो चलिए हम यहाँ से LHS से ले लेते हैं। तो देखिए LHS से, तो LHS में कितना है मेरा 1 माइनस tan 30 डिग्री है बटे 1 प्लस कितना है 1 प्लस tan 30 डिग्री है। तो चलिए अब देखिए अब सभी का मान पुट कर लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, अब बटे 1 प्लस tan 30 का मान फिर रख देंगे 1/√3 रख देंगे। तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यदि इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा √3 - 1/√3 बटे यहाँ से आ जाएगा देखिए तो √3 + 1 बटे √3 आ जाएगा। तो अब देखिए √3 से ये √3 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा √3 - 1 और यहाँ बच जाएगा √3 + 1 बच गया। अब देखिए जब भी इस टाइप का आए तो हम क्या करते हैं कि परिमेयकरण कर देते हैं। तो चलिए ई नीचे वाला हटाने के लिए रूट हम यहाँ परिमेयकरण कर रहे हैं, तो यहाँ से कर देंगे। देखिए यहाँ हर में है √3 + 1, तो हम यहाँ गुना कर देंगे √3 - 1 बटे √3 - 1 से, ठीक ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो कितना हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है √3 - 1 का होल स्क्वायर बटे ये हो गया a + b इंटू a - b। तो हम क्या जानते हैं a, इसका फार्मूला क्या होता है, तो a² - b² को होता है। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम √3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं। देखिए a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है कि a², तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b², b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू ab, तो a की जगह √3 है, b की जगह 1, तो इतना ही रह जाएगा। अब देखिए बटे कितना लिखेंगे हम,
बटे यहाँ हो जाएगा रूट, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। यहाँ पे देखिए तो यहाँ है -1, तो यहाँ से लिख लेंगे -1। तो यदि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए तो कितना आ जाता है, तो यहाँ आ जाता है मेरा 3 + 1, क्योंकि यहाँ से ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -2√3 हो गया, बटे यहाँ से 2 आ जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 1 4 4 -2√3 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो चलिए हम 2 लिख लिए। अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यदि ऊपर में हम तो 2 कॉमन ले लिए तो बचा 2 -√3 बच गया, बटे नीचे में कितना बच गया 2। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया तो मेरा कितना आ गया ये मान, तो यहाँ आ गया 2 -√3 आ गया। चलिए अब ये तो हो गया LHS का, हम अब प्रूव करते हैं RHS से लेकर के। तो चलिए देखिए RHS में कितना है, 1 - sin 60 डिग्री था बटे cos 60 डिग्री। अब चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं LHS के इक्वल आता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा 1 - sin 60 का मान होता है √3 बटे 2 बटे 60 का मान कितना हो जाता है 1 बटे 2 हो जाता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा LCM लेंगे तो 2 - √3 बटे 2 आ जाएगा, बटे 1 बटे 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा तो कितना बच गया यहाँ मेरा, तो यहाँ बच गया, देखिए यहाँ आ गया ऊपर में √2 - √3। तो ये देखिए LHS के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि RHS इक्वल टू LHS प्रूव्ड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 में है कि sin 60 डिग्री या प्लस cos 30 डिग्री बटे sin 30 डिग्री या प्लस cos 60 डिग्री या +1 इक्वल टू cos 30 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए हम LHS से पहले ले लेते हैं इसको। तो LHS से देखिए कितना है, sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री बटे हो जाएगा कितना, sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, यहाँ प्लस लिख लेंगे 1, ठीक ना। तो चलिए अब इसको हम सभी का मान पुट कर देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो sin 60 का मान होता है √3 बटे 2 प्लस cos 30 का मान कितना हो जाता है √3 बटे 2 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो यहाँ से हो जाएगा sin 30 का मान 1 बटे 2 प्लस cos 60 का मान 1 बटे 2 +1 हो जाएगा। तो चलिए सभी का LCM ले लेते हैं ऊपर वाला का पहले। तो यहाँ से हो जाएगा 2 LCM हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा √3 प्लस √3 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा बटे, यहाँ से देखिए 2 यदि LCM लेते हैं हम तो यहाँ से हो जाएगा 2 LCM, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुना 2 करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो चलिए यहाँ से हम सॉल्व, देखिए 2 और 2 कट गया तो यहाँ से आ गया 2 और 2 4। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, देखिए तो यहाँ से लिखेंगे कि कितना हो गया, देखिए √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा बटे यहाँ से आ जाएगा 4। तो देखिए 2 दूना 4, तो कितना आ गया मेरा √3 बटे 2 निकल गया। तो चलिए अब इसको भी देखते हैं, ये हो गया LHS से। तो RHS में मेरा है cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, हम जानते हैं cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है कितना √3 बटे 2 हो जाता है। तो देखिए इक्वल आ गया, तो यहाँ से हम लिख लेंगे RHS इक्वल टू LHS, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ये देखिए 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है ये 14 का। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि sin 60 डिग्री बराबर 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब देखिए इसमें 3 टर्म्स दिया हुआ है, तो हम LHS ले लेंगे, मिडिल टर्म लेंगे और RHS लेंगे। हम 3
टर्म्स यूज करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम पहले LHS से ले लेते हैं, LHS से। तो देखिए LHS में कितना है, साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान हम क्या जानते हैं, √3/2 होता है। चलिए अब हम ले लेते हैं मिडिल टर्म, मिडिल टर्म से। तो देखिए 2 साइन है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री है। तो अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, देखिए कितना हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2 गुना कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 हो जाता है। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना बचा, तो यहाँ लिख लेंगे हम √3/2 आ गया। तो देखिए मिडिल टर्म और LHS ये दोनों इक्वल आ गया। अब हमको क्या करना है कि RHS को इक्वल करना है। तो RHS से देखिए RHS में है कि 2 tan 30 डिग्री आप बटे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो चलिए इसको हम मान पुट कर देते हैं सभी की जगह पर। तो 2 गुना 30 का मान कितना हो जाता है, 1/√3 हो जाता है, बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3। इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो 2/√3 हो जाएगा, बटे यहाँ से यदि हम ये कैंसिल करते हैं स्क्वायर से ये रूट, तो देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 1/3 आ जाएगा। कितना आ गया, 3 आ गया। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे 2/√3 है। देखिए इसको ऊपर लेके चल जाते हैं, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ 3 बटे यहाँ से हो जाएगा, देखिए तो 3 1 4। तो अब देखिए 2 से कटा दीजिए, तो 2 दूना 4 आ गया। यहाँ से कितना बच गया, यहाँ 3 बच गया। तो अब देखिए ये √3 से, तो हम ऐसे थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पे यहाँ √3 है, तो ये 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, √3 गुना √3 बटे √3 गुना 2। यहाँ पहले से ये नीचे में √3 गुना 2। इसको हम 3 को लिख लिए √3 गुना √3। यदि हम √3 गुना √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कंप्लीट 3 आ जाएगा। तो चलिए ये √3 और ये √3 कटा दीजिए, तो यहाँ से बच गया √3/2। तो देखिए मेरा तीनों इक्वल आ गया। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि LHS इक्वल टू MT, मतलब मिडिल टर्म इक्वल टू हो गया RHS प्रूव्ड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।